हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में लिमिट से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो लिमिट से हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर हम जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसे भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर जो लिमिट हमें फाइंड करनी है वो है x टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन मल्टीप्लाइड विद कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है व्हेन x टेंस टू ज़ीरो और नॉट, राइट। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो चलिए एक एक करके पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर नोटेशन लिख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए होगा नोटेशन लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, राइट। और यहाँ पर हम fx लिखेंगे, जहाँ पर fx जो होगा हमारा ये फंक्शन हो जाएगा जो हमें यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन और कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो हम x इज इक्वल टू ज़ीरो के राइट से अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो पर, राइट। और x इज इक्वल टू ज़ीरो के राइट नेबरहुड में हम एक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट होगा हमारे पास ज़ीरो प्लस एच, राइट। जहाँ पर h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और h जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच रखेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी वो h होगी, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच, जिसे हम सिंपली h लिख सकते हैं, राइट। और जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो जो h होगा ये भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो राइट हैंड लिमिट को अब हम जो है h के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो मिलेगा अब यहाँ पर हमें, और f ऑफ h आ जाएगा, राइट। क्योंकि x जो है वो ज़ीरो प्लस एच है, तो क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है तो ज़ीरो प्लस एच जो कि h हो जाएगा। तो f ऑफ h को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, x को रिप्लेस करेंगे h से, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h प्लस वन और यहाँ पर हमें मिलेगा कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, राइट। तो चलिए यहाँ पर अब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। और हमें ये भी मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, और जो रेंज होगी, रेंज जो होगी वो 0 से 1 तक होगी, राइट। तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h प्लस वन, राइट। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस करते हैं h प्लस वन से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h प्लस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच, राइट। तो इसे हम वन प्लस एच लिख लेते हैं और माइनस, अब देखिए यहाँ वन प्लस एच है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, राइट। तो अब देखिए वन प्लस एच जो होगा, क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वन प्लस एच जो होगा वो वन से तो बड़ा होगा, क्योंकि h पॉजिटिव है, लेकिन h जो है एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। लेकिन जब हम h को ऐड करेंगे वन के साथ तो वन प्लस एच जो होगा वो वन से स्लाइटली ग्रेटर होगा, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो होगा टू से कम होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो वन प्लस एच हो जाएगा वो हमारे पास वन आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एच आ जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए इसी तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच हम यहाँ पर एक्स की जगह एच रख सकते हैं, तो हमें मिलेगा एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच, राइट। अब देखिए एच जो है वो 0 से बड़ा होता है, राइट। तो एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव है एच, लेकिन 1 से कम होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो देखिए हमें h माइनस 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास h आ जाएगा। तो चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ चुकी है, h और h, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h टाइम्स कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे h, राइट। तो चलिए इसे लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h टाइम्स कॉट h को देखिए हम लिख सकते हैं कॉस h डिवाइडेड बाई साइन h, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ, हम देखिए कॉस h को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और h को यहाँ पर लेके जाते हैं कॉस h की जगह पर, तो हमें h अपॉन साइन h हो जाएगा, राइट। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस h, और देखिए यहाँ पर हम h अपॉन साइन h को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन h डिवाइडेड बाई h, राइट। तो अब देखिए हमें एक इम्पॉर्टेंट लिमिट मालूम है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हमारे पास आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1 ओवर साइन h ओवर h, राइट। तो यहाँ पर हम इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और पहले हमारे पास यहाँ हो जाएगा cos h, देन डिवीजन में हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और हमारे पास आ जाएगा साइन h डिवाइडेड बाई h, राइट। और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos h हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 0, तो यहाँ पर h की जगह हम 0 रखेंगे और देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, राइट। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 1 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट होगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन हो जाएगा लिमिट यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस और f ऑफ x, राइट। तो अब देखिए जब हम x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट नेबरहुड में एक पॉइंट आएगा, राइट, और ये डिस्टेंस भी h होगी। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0 माइनस h, जैसे हमने इस पॉइंट को लिखा था 0 प्लस h, राइट। तो अगर इन जनरल ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 की जगह x इज इक्वल टू a होता, तो ये पॉइंट हमारा होता a माइनस h और ये पॉइंट होता a प्लस h, राइट। तो अब देखिए यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो h जो है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो ये माइनस h हो जाएगा, राइट। और जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो h भी 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को h के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पर और f ऑफ माइनस h आ जाएगा, राइट। x की जगह हम माइनस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और f ऑफ माइनस एच को फाइंड आउट करने के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एच से। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, राइट। तो चलिए अब इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच प्लस 1 है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच है। तो 1 माइनस एच जो होगा वो 1 से लेस होगा, राइट, क्योंकि h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जब हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे h को तो 1 माइनस एच जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस एच और यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एच। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस डेफिनेशन से माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, राइट। तो अब देखिए जो h है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, राइट। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट तो देखिए हमें मिल जाएगा 0 ग्रेटर देन माइनस एच ग्रेटर देन -1, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं, -1 माइनस एच और 0। तो माइनस एच जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा। तो फ्रैक्शन द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा माइनस एच का वो हमारे पास -1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रखेंगे हम वैल्यू तो -1 आ जाएगा। तो माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा जिसे हम 1 माइनस एच लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच क्या होगा, राइट। तो माइनस एच जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा। माइनस एच लाइज बिटवीन -1 एंड 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा माइनस एच का वो -1 होगा। तो चलिए अब इस लिमिट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच हमें मिल गया यहाँ पर 1 माइनस एच, राइट। और यहाँ पर कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच था तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 1 माइनस एच, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे h की जगह यहाँ पर 0 रख देंगे। तो h की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 कॉट ऑफ 1 माइनस 0, राइट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 इज 1 कॉट 1 माइनस 0 इज 1 सो वी हैव सिंपली कॉट ऑफ 1, राइट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की व्हेन x टेंस टू 0 ये आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट 1, राइट। और जो राइट हैंड लिमिट हमने यहाँ पर देखी थी वो हमारे पास यहाँ पर 1 थी, राइट। तो राइट हैंड लिमिट 1 थी और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट 1, राइट। तो अब देख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, यानी कि 1 जो है वो इक्वल नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट 1 के। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x टेंस टू 0, राइट। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका यूज़ करके इस तरीके की लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं।